गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। आज श्लोक चलना है ये 13वें अध्याय का 17वां। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वाष्टवेष्टितम्। ये श्लोक है, ये इसी श्लोक पर आज विचार करेंगे। इसका अर्थ है वह परम ब्रह्म परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, माया से अत्यंत परे है ऐसा कहा जाता है। और ये ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, ये जानने योग्य है। और ज्ञान गम्यम तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है। और रहने की इसकी जगह कहाँ है तो बताया, रहने की जगह का मतलब अभिव्यक्ति। परमात्मा तो व्यापक है, हर जगह रहता है, पर इसकी अभिव्यक्ति होती है सभी प्राणियों के हृदय देश में, ऐसा कहा। तो इस विषय पर आज विचार करना है। पूर्व का प्रसंग चल रहा था, अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तिमिव चा स्थितम भूत भर्तृ चा तज गेयम ग्रह शिष्णु प्रभ विष्णु चाह। ये सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात ब्रह्मा रूप होकर के उत्पत्ति और स्थिति अर्थात विष्णु रूप होकर के स्थिति रखना और संहार अर्थात रुद्र बन करके सृष्टि का संहार करना। ये उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के करने हारा ये परम ब्रह्म परमात्मा ये कैसा है, सर्वव्यापी है, जिसके लिए पूर्व वाले श्लोक में से 16वें श्लोक में कहा गया अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमिव चा स्थितम। ये है तो अविभक्त पर विभक्त की तरह स्थित है। उदाहरण के लिए जैसे आकाश, आकाश कैसा है, अविभक्त है पर कैसा दिखता है, विभक्त की तरह दिखता है। कहाँ पर दिखता है, जैसे घड़े में। और जैसे मकान का आकाश अलग है, घड़े की खाली जगह अलग है, दूसरे की कोठी बंगला वहाँ का आकाश अलग अलग है। पर वास्तव में ये अलग अलग दिखने वाला जो ये आकाश है, विभक्त की तरह विभक्त दिखने वाला ये आकाश विभक्त की तरह स्थित है, ना कि विभक्त हो गया है। मकान तोड़ दो, घड़ा तोड़ दो, आकाश महाकाश निकल आएगा। आकाश में कहीं पर भी कोई भेद नहीं पड़ता। चाहे जितने घड़े बन जाएं, घड़े का आकाश कहा जाएगा, चाहे जितने मकान बन जाएं तो मकान का आकाश कहा जाएगा। पर ऐसा करने से आकाश विभक्त हो गया है ऐसा नहीं समझना चाहिए, बल्कि ऐसा समझना चाहिए अविभक्त ही है, विभक्त की तरह स्थित है। ऐसे ही वो अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा जिसको अनादि कहा गया है, जो मन और माया को स्वीकार करके कैसा हो जाता है, सर्वथा पाणिपादम। हर जगह उसके हाथ और पैर होते हैं। चाहे जिस दुनिया के कोने में जितने पैर हैं उसी के, चाहे जितने सिर हैं सब उसी के, कान जितने भी हैं उसी के। माया को स्वीकार करके सर्वरूप हो जाता है और मन को स्वीकार करके एक रूप हो जाता है, जो कि हमारे आपके रूप में यहाँ बैठा हुआ है, ऐसा कहते हैं।
हमारा सर, आपका सर इक्वल टू सारी दुनिया के सर इक्वल टू परमात्मा के सर। ये माया को स्वीकार करके, जैसे जंगल हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला है, उसमें हजारों तरह के पेड़ हैं, सारे पेड़ मिला दो इक्वल टू जंगल, सारे प्राणियों को मिला दें इक्वल टू ईश्वर। और यदि एक मन को जब वही स्वीकारता है तो हमारे आपके रूप में व्यक्ति विशेष होता है, स्त्री होता है, पुरुष होता है। एक को स्वीकार करेगा व्यक्ति हो जाएगा, सबको स्वीकार करेगा ईश्वर हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। माया सारे मन की समष्टि है, सारे मन मिला दो इक्वल टू माया। माया में जब झांकता है तो ईश्वर रूप होता है, और जब माया को विघटित करके परछिन्न बना करके जब सभी शरीरों के अंदर में मन बन जाती है माया, तब हमारे आपके रूप में व्यक्ति विशेष बन जाता है, और देह जिस वर्ण आश्रम का होगा वो बन जाता है। इसलिए ये परम ब्रह्म परमात्मा के ही सारे देह हैं, ऐसा समझना चाहिए, परंतु देह जैसा परमात्मा है नहीं। ये कैसे जाने? तो ये ऐसे जानो कि ये देह, यदि देह के बगैर ना हो तो समझ लो कि देह वाला है, और यदि देह के बगैर भी रहता हो तो समझ लो देह के बगैर वाला ही है, देह से रहित वाला ही है, ऐसा समझना। फिर अब विचार करते हैं, अंतर्यामी आत्मा जो परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का निज स्वरूप है, जो हमारी बुद्धि देश का साक्षी बना हुआ है, उसका प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है। बुद्धि के थ्रू, मन के माध्यम से, बुद्धि के थ्रू आभासित चेतना, सोने जागने वाली चेतना बन गया, और मन के थ्रू, मन के माध्यम से अर्थात परछिन्न व्यक्तित्व रूप जीव बन गया, और इंद्रियों के थ्रू जब इंद्रियों को स्वीकारा तो इंद्रियों की गोलक बनना जरूरी है, इसलिए शरीर बन गया। तो देह और जगत बन करके कौन दिख रहा है? फिर इस प्रक्रिया को समझो, सारा जगत परमात्मा बना हुआ है, पर कैसे बना हुआ है? परम ब्रह्म परमात्मा बुद्धि पर रिफ्लेक्शन उसका पड़ता है, प्रतिबिंबित होता है, और कि मैं, हम और आपको लगता मैं हूँ। ये सोने जागने वाली चेतना, फिर ये व्यक्ति विशेष मन को धारण करके फिर देह हो करके, इंद्रियों को स्वीकार करके देह हो जाती है। तो ऐसा जो है ये परम ब्रह्म परमात्मा देह भाव से रहित है। देह को यदि त्याग दें तो भी ये बचता है, इसका अभाव नहीं होता है, पर देह उसके बगैर नहीं रह सकते, मन उसके बगैर नहीं रह सकते। सोने जागने वाली चेतना भी यदि बुद्धि जब कारणावस्था रूप अज्ञान में जब लीन हो जाती है तो फिर इस पर प्रतिबिंब नहीं पड़ता, लिहाजा न जीव भाव सिद्ध होता, न देह भाव सिद्ध होता है, और न ही जगत सिद्ध होता है। कब? सुसुप्ति में, जब आप सो जाते हैं, उस समय ये मन अपनी कारणावस्था में चला जाता है, परमात्मा से संपर्क इसका टूट जाता है, न कि परमात्मा का अभाव हो जाता है। अभाव नहीं होता है, संपर्क केवल टूट जाता है। संपर्क टूटने मात्र से देह और जगत का वजूद खत्म। परमात्मा तो देह और जगत के बगैर है, संपर्क टूटा है, ना कि परमात्मा का अभाव हुआ। और परमात्मा का जब संपर्क हो गया मन के साथ तो देह और जगत सजीव दिखने लगे। तो क्या मतलब है? परमात्मा जब संपर्क करता है मन और बुद्धि से, तब ये देह और जगत दिखने लगते हैं। लव निवेश में भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। लव और निवेश मात्र में ये सारा जगत बन जाता है। आप जागोगे, देह और जगत बना बनाया मिलेगा एक साथ। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि पहले आपका देह बने बाद में दुनिया भर के देह और दुनिया दिखे। देह और दुनिया एक साथ दिखती है, और जब ये लीन होता है तब भी देखो, आप विचार करके देखना, देह और जगत एक साथ जैसे ही सोओगे, देह का भान और जगत का भान और आपके कमरे का, बेड का, सबका भान एक साथ ही खत्म हो जाता है। क्या मतलब है?
मतलब ये है कि सारा जगत और तुम्हारा देह उसी परमात्मा से निकलता है, उसी परमात्मा में लीन हो जाता है। ये एक रहस्य है जो श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा ही एकमात्र क्लियर हो सकता है। नान्या पंथा विदिते अनाय, इसके अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं। जिस ईश्वर ने ये जगत बनाया है, जो सबका अंतरात्मा बना हुआ है, जो सबका अंतर्यामी है, वो स्वयं अपने इस रहस्य को क्लियर कर रहा है। ऐसी ये श्रीमद् भगवत गीता है। और ये है कैसा? हाँ, ये अंदर में परमात्मा कहाँ है? तो कहेंगे बुद्धि देश का साक्षी अंदर में है। अच्छा, अंदर कैसे जाएं? तो बाहर का जगत इंद्रियों से देखता है, तो इंद्रियों पे आ जाओ, देह और जगत दिखना बंद हो जाएगा। ध्यान करके देखो, जब नेत्र में आप स्थिर हो जाओगे तो देह और जगत नेत्र में आ जाओगे तो नेत्र से बाहर वाले दृश्य दिखना बंद हो जाते हैं। आप रुका के देखो वृत्ति। और जब मन में आप टिक जाओगे, मन में स्थिर हो जाओगे, तो देह का भान और जगत का भान, हाँ, ये खत्म हो जाता है। और जब निर्विकल्प हो जाते हो तो व्यक्तित्वपना भी खो जाता है, जीव भाव भी खो जाता है। इसलिए परमात्मा अंतर है, तो किसी का बाहर कौन है? जब आप कहते हो व्यापक है, सब में समाया हुआ है, तो बाहर नहीं हुआ क्या? बोले आप ठीक कह रहे हो, बाहर में भी है। कैसे है बाहर में? तो जैसे हमारे में है वैसे आप में भी है, तो बाहर हो गया कि नहीं? बंधुओं, पंचभूत भी एक शरीर हैं। पृथ्वी भी एक शरीर है, जल भी एक शरीर है। इस जल, पृथ्वी और जल में भी वो समाया हुआ है। अग्नि भी एक शरीर है, वायु भी एक शरीर है, आकाश भी एक शरीर है। इस आकाश रूप शरीर में, ये आकाश रूप जो परमात्मा का शरीर है, इस अपने शरीर पर इसने देह और जगत रूप है, हाँ, ये जगत खड़ा किया है। इसको जब इच्छा होती खड़ा करता, जब इच्छा होती तो लीन कर लेता है। ऐसी भगवान की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये बाहर में भी है और हाँ, ये अंतर में भी है और बाहर में भी है। तो परमात्मा अंतर्यामी आत्मा ये बुद्धि में रिफ्लेक्सित हो करके, प्रतिबिंबित हो करके मन रूप हुआ और इंद्रिय रूप हो करके देह और जगदाकार हो जाता है। ये परमात्मा की चेतना। इसलिए बाहर में भी क्या है? परमात्मा है। ये जग हरि का रूप है। जैसे किसी पर्वत पर एक नगर का चित्र बनाया, उस नगर के चित्र में ऊपर तो नीला आकाश दिखाया, बगल में एक नदी बहती हुई दिखा दी, एक बगल में एक माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़ करके ले जा रही है, एक जगह गाय भैंस बैल आदि बंधे हुए हैं। ये सारे के सारे हैं। ये हैं क्या? हाँ, ये पत्थर से अलग नहीं, पत्थर रूप ही हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई स्त्री या पुरुष है, तो कहेंगे इसमें पत्थर है, इसके अंदर पत्थर है। तो बाहर में जो जानवर बंधे हैं उनमें कौन है? उनमें भी पत्थर है, क्योंकि पत्थर में ही जानवर अंकित किया गया है। और वो आसमान में क्या है? बोले आसमान ये नीला नीला दिख रहा है, ये क्या है? बोले आसमान है। बोले आसमान में क्या है? आसमान भी पत्थर में अंकित किया गया है, चित्रित किया गया है। इसलिए जैसे पत्थर में, हाँ, जैसे पत्थर के पर्वत पर बनाया गया नगर का चित्र पत्थर रूप ही होता है, ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा रूपी दीवाल पर बनाया गया देह और जगत रूप चित्र परमात्मा रूप ही है। इसलिए बाहर भीतर एको जानी ये गुरु ज्ञान बताई। बाहर और भीतर एक ही परमात्मा विद्यमान है। ये गुरुओं का ज्ञान है, ये वेदों का ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान है। सारी सृष्टि जो विभक्त की तरह दिखती है, अविभक्त ही है। अविभक्तम चा भूतेषु विभक्त में चा स्थितम। ये सारी सृष्टि अविभक्त है, विभक्त की तरह दिखती है, न कि विभक्त हो गई है। विभक्त नहीं हुई है, विभक्त की तरह दिख रही है। जैसे आकाश, हाँ, घटाकाश, कमरे का आकाश और अनेकों आकाश के उपाधियां दिखती हैं, पर ये उपाधि होते हुए आकाश कोई अलग अलग नहीं हो गया, एक ही बना रहता है।
परमात्मा देह और जगत होने के बाद में विभक्त जैसा दिखता है, खंड खंड जैसा दिखता है, पर खंड खंड नहीं, अखंड परमात्मा ही है, ऐसा कहा गया। तो किसी ने कहा महाराज ये सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि हैं, इनकी ये कहाँ से आते हैं, इनको कहाँ से प्रकाश मिलता है? तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमोच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानिगम्यम हृदय सर्वाष्टवेष्टितम। वह परम ब्रह्म परमात्मा कैसा है? ज्योतिषाम जो अपि ज्योति। ये जो आपने कितनी ज्योतियाँ देखी हैं? तो कहेंगे एक ज्योति देखी है अग्नि वाली ज्योति, अग्नि जला दो प्रकाश हो जाता है, ये अग्नि ज्योति है। और रात में एक ज्योति और जलती है, वो चंद्र ज्योति कहलाती है, उससे भी उजाला होता है बंधुओं। और एक ज्योति और है जो दिन में जलती है, जिसको कहते हैं सूर्य ज्योति। तो ये सूर्य वाली ज्योति जो है ना, कैसी है? सबको उजाला देती है। पर इसको उजाला कौन देता है? श्रुति वचन है, उपनिषद का वचन है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारिकाम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारिकाम, वहाँ सूर्य का उजाला नहीं है, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। न तत्र सूर्यो भाति, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। न चंद्र तारकम, और चंद्रमा और तारे मिलकर के रात में उजाला करते हैं, ऐसे भी ये सारे मिलकर के भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। क्यों? और अग्नि भी इसे प्रकाशित नहीं कर सकती। नेमा विद्युतो भांति, वहाँ विद्युत भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती। ये आज का ये मंत्र नहीं है बंधुओं, ये लाखों लाख पुराना मंत्र है, जिसमें ये वैदिक उपनिषद का मंत्र है, जिसमें कहा हाँ कि उसे विद्युत भी कुतो अयम अग्नि, उसको जब विद्युत भी प्रकाशित, ये बिजली भी प्रकाशित नहीं कर सकती। कौन सी बिजली? जो आकाश में कड़कती है, कौंदा होता है, एकदम क्षण भर में सब जगह उजाला कर देती है। कुतो अयम अग्नि, जब ये भी नहीं प्रकाशित कर सकते तो बेचारी अग्नि उस परमात्मा को कैसे प्रकाशित कर सकती है? तो कितनी चीजें हो गई? सूर्य चंद्रमा तारे, हाँ, विद्युत और अग्नि, इतनी ज्योतियां हैं। पर इन सब ज्योतियों में किसी की सामर्थ्य नहीं जो परमात्मा को जान सके, प्रकाशित कर सके। अपितु ऐसा तो कहते हैं कि ये जो परम ब्रह्म परमात्मा का प्रकाश है, परम ब्रह्म परमात्मा का जो तेज है, यही तेज सूर्य में आकर के प्रकाश रूप होकर के जगत को प्रकाशित करता है। चंद्रमा चंद्र किरणें बन कर के सारे जगत को उजाला देती हैं रात्रि के समय में। और ये अग्नि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकती, बल्कि अग्नि में दाहकता और प्रकाश रूपता जो है, ये अग्नि को परमात्मा से प्राप्त हुई है। इसलिए यहाँ कहा है तत् ज्योतिषाम अपि ज्योति, ये ज्योतियों का भी ज्योति है। ये अग्नि को भी दागता और प्रकाशपना देता है। ये चंद्रमा में भी हाँ प्रकाशकपना करने की ये शक्ति देता है। सूर्य में भी ये हाँ ये सूर्य को किरणों के माध्यम से समस्त जगत को प्रकाशित करने की सामर्थ्य भगवान की दी हुई है। इसलिए यहाँ पर कहा तत् ज्योतिषाम अपि ज्योति, वो ज्योतियों का भी ज्योति है।
किसी ने कहा महाराज ज्योतियों का भी ज्योति है, आप बारंबार कह रहे हो, पर ये परमात्मा संबंधी ज्योति सूर्य में कैसे चली जाती है? तो उपनिषद का मंत्र इसमें आता है, चेतना से चेतना नाम एको बहु नाम, एक ही परम ब्रह्म रूप चेतन संपूर्ण जीव चराचर में चेतना संचारित कर रहे हैं। सूर्य में सूर्य रूप होकर के उजाला दे रहे हैं, अग्नि में अग्नि रूप होकर के दाहकता और प्रकाशपना दे रहे हैं, चंद्रमा में शीतल किरणें दे रहे हैं। एक ही चैतन्य सत्ता, यह एको बहु नाम, बहुतों में। कैसे? जैसे अंतर्यामी आत्मा आपकी बुद्धि देश में प्रतिफलित हुआ, प्रतिबिंबित हुआ, रिफ्लेक्शन बन करके हाँ अहम अस्मि होकर के बोले, ये उसका प्रतिबिंब है, ये उसका आभास है। जब परम ब्रह्म परमात्मा का आभास कहो, संबंध कहो, जब परम ब्रह्म परमात्मा मन से या बुद्धि से जुड़ता है जीव बन जाता है, जब माया से जुड़ता है वो ईश्वर बन जाता है। ऐसे ही जब सूर्य से जुड़ता है तो जगत को प्रकाशित करने वाला हो जाता है। चंद्रमा से जुड़ता है तो अपनी किरणों से अमृत झरने वाला बन जाता है। अग्नि से जुड़ता है, वही चैतन्यता जब जुड़ती है तो दाहकता और प्रकाश करने वाली बन जाती है, ऐसा कहा। इसलिए तत् ज्योतिषाम अपि ज्योति, वो परम ब्रह्म परमात्मा जो आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, जो आपकी बुद्धि का और हमारी बुद्धि का सबका आश्रय और प्रकाशक है, जो अनंत है, व्यापक है, अनादि और अनंत है, पर उसकी अभिव्यक्ति आपके और हमारे बुद्धि देश में होती है। जैसे आकाश अनंत और व्यापक है, पर उसकी अभिव्यक्ति घड़े के अंदर होती है, क्योंकि घड़े ने उसे घेर लिया है। मकान के अंदर होती है, मकान का आकाश कहते हैं। बाहर में तो नहीं बोलते ये मकान का आकाश, घड़े का आकाश। जहाँ अभिव्यक्ति होती है वहीं बोला जाता है। परम ब्रह्म परमात्मा अनादि और अनंत है, पर उसकी अभिव्यक्ति आपकी बुद्धि देश में, हृदय देश में हो रही है, ऐसा कहते हैं। और हृदय देश में ही वो अपना रिफ्लेक्शन भेजता है, या वहाँ हृदय देश में ही इसका बुद्धि के साथ संबंध बनता है अथवा प्रतिबिंबित होता है, कुछ भी समझ लो, संयोग होता है परमात्मा से। तब ये सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। सूर्य प्रकाश करता है, अग्नि दाहकता करती है, चंद्रमा उजाला फैलाता है, विद्युत जलाने में समर्थ होती है, ऐसा कहा। और ये परमात्मा कैसा है? तमसः परम उच्यते, ऐसा ये परम ब्रह्म परमात्मा अज्ञान रूप अंधकार से परे है। अर्थात जो अभी आपका मन लगता मैं हूँ, जब सुसुप्ति अवस्था में आप सो गए तो आप क्या कहते हैं? कुछ भी ना जाना, सुख से सोया। सुखी तो थे पर जाने कुछ नहीं। ये जड़ता ही अज्ञान का उपलक्षक है। इस जड़ता रूप अज्ञान से वो परे है। इस जड़ता रूप अज्ञान को वो जानता है। आपने कुछ नहीं जाना, इस बात को वो जान गया। इसलिए ये माया रूप जड़ता से वो परे है। इधर मन रूप जड़ता, सुसुप्ति मन का ना होना, सुसुप्ति अवस्था में जड़ता के रूप में प्रतीत होता है। ये मन की कारणा अवस्था रूप जड़ता और माया की और माया और मन, इन दोनों से परे है, इन दोनों से अलग तरीके का है, इन दोनों का भी आश्रय और प्रकाशक है, इन दोनों को जानता है। जब मन कारणा अवस्था में गया और इसने कुछ भी ना जाना, इसको जान गए तो अज्ञान रूप अंधकार से परे तो हो ही गया। और माया से संपूर्ण जगत बनता है, तो देह और जगत एक साथ गायब हुए ना, तो मन भी कारणा अवस्था में गया, उधर माया भी कारणा अवस्था में हो गई। तो इसको कहते हैं माया। ये मन माया में चला गया, माया रूप हो गया। इसलिए परमात्मा माया से भी परे है और माया में कुछ भी ना जाना। जीव ने ऐसा अनुभव अपना बताया कि मैंने कुछ ना जाना, इसके कुछ ना जानने को जान गया। इसलिए वो अज्ञानता वाला तो ना हुआ, वो जड़ तो नहीं हुआ।
वो चेतन है क्योंकि वो जान रहा है। इसलिए यहाँ का माया रूप जो अज्ञान है उससे परे है, जड़ता से परे है, मन और माया से परे है, अज्ञानता से परे है, कुछ भी कह लो, शब्दों का हेर फेर है। अब कहते हैं कि तो किसी ने कहा महाराज वो अज्ञानता को भी जानता है, सुषुप्ति अवस्था में मन का अभाव होगा तो जड़ता छा गई, इस जड़ता को भी जान रहा था तो उसका स्वरूप कैसा होवेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसका स्वरूप है ज्ञान मात्र, ज्ञानम, ज्ञान मात्र है, क्योंकि जड़ता का भी उसे ज्ञान हो रहा है। अच्छा, ज्ञान किसको होता है? जड़ आदमी को ज्ञान होता है, चेतन को ही ज्ञान होता है। चेतन और ज्ञान एक ही की बात है, चेतन कहो ज्ञान कहो एक ही बात है। तो ये परमात्मा कैसा है? बोध स्वरूप है। ज्ञान का अर्थ होता बोध, बोध का मतलब चेतन, ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है ये परम ब्रह्म परमात्मा। और कैसा है? ज्ञेयम, जानने योग्य है। इसी को जानने के लिए मनुष्य जन्म लिया है बंधुओं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह तन भवसागर को बेरो, ये सब मनुष्य शरीर भवसागर पार करने के लिए एक बेड़ा, एक नाव की तरह मिला है। यह तन कर फल विषय न भाई, हाँ, विषय भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है, बल्कि किसके लिए मिला है? ज्ञेयम, जानने योग्य जो परमात्मा है उसको जानने के लिए मिला है। और इस चेद वेति अत सत्यमस्ति, यदि तुमों जान लिया तो ठीक है, और नहीं जाना तो, यदि जान लिया तो ठीक है और नहीं जाना अथ महती विनष्टि, आपने महान हानि कर दी, क्योंकि जहि तन दियो। हाँ, वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, जहि तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मोसन कवन कुटिल खल कामी। हम कर धन धान समारे, अंत चले उठ रीते, मन पछतय हो अवसर बीते। अरे मन, तू पछताएगा, थोड़े समय की जिंदगी है, निकल जाएगी, यूं ही निकल जाएगी। जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती, कुछ क्षण निकालो और परमात्मा का चिंतन करो कि जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा मन पछताए हैं अवसर बीते। आप पछताओगे, इसलिए इस जानने योग्य परमात्मा को जान लो। अगर जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो महती विनष्टि। तो किसी ने कहा महाराज जाने कैसे, हमारे धनपुत्र स्त्री याद है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, वो सब निभाना पड़ता है। भाई तो निभाव, कौन रोक रहा है? पर भगवान को क्यों छोड़ करके निभा रहे हो? भगवान को भी साथ में पकड़े रहो। यदि पकड़े रहोगे तो ये धनपुत्र स्त्री आदि सब सार्थक हो जाएंगे, और छोड़ दिया तो महती विनष्टि। यदि परमात्मा को छोड़ करके इनको पकड़ोगे तो महान हानि हो जाएगी आपकी। इसलिए यदि परमात्मा को त्याग करके इनका सेवन किया बंधुओं तो ये स्वार्थी निकलेंगे, और यदि परमात्मा को साथ करके चिंतन करते रहे तो यदि सुख देंगे, सुख हाँ तो भी ठीक है, और दुख देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि भगवान हाँ जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। यदि सुखी करें तो भगवान की कृपा, दुखी करें तो भी भगवान की कृपा। ऐसा समझ करके भक्त अपने दुखों से भी पार हो जाता है और सुख को भी पचा लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई हाँ, तुलसी बाबा ने कहा, क्या कहा? सुत बनताद जान स्वारत रत, ना कर नेह सभी से, अंतों तोय तजेंगे पामर, तू न तजे अभी से। यहाँ तजने का अर्थ छोड़ने करके भाग आने का नहीं है बंधुओं। यहाँ इनसे ममत्व को तोड़ करके इनके सारे कर्तव्य निर्माण करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है,
स्त्री और पति और पत्नी को आपस में प्रेम व्यवहार रखना है, पर आसक्ति रहित होकर के। एक कहीं न कहीं दिमाग के कोने में ये बात भी सोचो, ना कोई साथ आया था ना कोई साथ जाएगा, और हमें मंजिल अकेले ही तय करनी है, तो क्यों ना आज से ही अभ्यास किया जाए। सबके बीच रह कर के आज ही ऐसा एहसास करो कि मैं अकेला हूँ, मेरे को अकेले ही जाना है। ऐसा सोच करके भगवान श्री हरि का स्मरण करो कि एक दिन, हाँ, वो आएगा समय जिस दिन आपको सभी के बीच से अकेला उठा लिया जाएगा। हाँ, संतों ने गाया, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। मुहूर्त नहीं पूछा जाएगा, इसलिए अच्छा है जिस चीज़ के लिए निश्चित है मुहूर्त नहीं देखा जाता है कब क्या हो जाए, अच्छा है कुछ परमात्मा का स्मरण करते रहो, चिंतन करते रहो। वरना धनपुत्र स्त्री आदि जो भी हैं सब दुनिया में एक दूसरे के स्वार्थी हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन सब की यह रीति। चाहे साधु होवे चाहे तपस्वी हो, जो भी होवे, चाहे घर गृहस्थी वाले हो, सबकी रीति है स्वार्थ से प्रेम करते हैं। आपसे स्वार्थ सिद्ध नहीं होवेगा तो पत्नी भी अलग हो जाएगा, पति भी अलग हो जाएगा। इसलिए इनके स्वार्थ सिद्ध करो, इनके साथ रहो, भगवान को छोड़ो मत। ऐसे ही हम, हाँ, ज्यों तिरिया पी हर बसे सुर राखे पिय माए, ऐसे ही हम जग में रहें हरि को भूलें नाई। जैसे प्रेमिका अपने प्रिय पति का चिंतन करती रहती है और घर के सारे काम भी करती है, चिंतन पति का अथवा प्रेमी का चलता है, ऐसे ही हम भी जगत में रहें, सारे कार्य करें, पर हृदय से परमात्मा को भूलना न चाहिए, हृदय से परमात्मा को स्मरण करना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने तो देखा कि ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए दुखी हो गए और कहने लगे, मोसन कवन कुटिल खल कामी, जहितन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। ऐसा कहते हैं, हमने, भगवान ने हमें सुंदर देह दी है, शरीर दिया है, इंद्रियां दिया है, मन है, इनके द्वारा परमात्मा का स्मरण करें और अपने घर गृहस्थी के कार्य भी संपादन करें। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है, इसको जानने के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। और ये प्राप्त कैसे होता है जानने योग्य परमात्मा? ज्ञान गम्यम, तत्व ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। और इसकी अभिव्यक्ति का स्थान क्या है, ये कहाँ पर अभिव्यक्त होता है? जैसे सूर्य का प्रतिबिंब वहाँ अभिव्यक्त होता है जहाँ कांच पड़ा होता है अथवा स्टील की चमकीली थाली पड़ी हुई होती है, वहाँ सूर्य जो है अभिव्यक्त होता है। ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा, हाँ, सबकी बुद्धि देश में अभिव्यक्त होता है। इसलिए कहाँ रहता है ये? तो सर्वस्व हृदय विष्टतम, सबके हृदय देश में विशेष रूप से अभिव्यक्ति उस परमात्मा की होती है। प्राप्ति कैसे होती है? हाँ, दुर्लभ तत्व ज्ञान के द्वारा। तत्व ज्ञान क्या है? हाँ, ये संपूर्ण देह और जगत इंद्रियों के द्वारा दिखता है, इंद्रियां मन के द्वारा दिखती है, मन बुद्धि के द्वारा। यो बुद्धि पर तत्सुषा, बुद्धि से परे जो है वो परम ब्रह्म परमात्मा है, इसका नाम है तत्व ज्ञान। सोहम अस्मि, वो बुद्धि देश का जो साक्ष्य वो मैं हूँ ऐसा करके धारण करते हैं, इसी का नाम है तत्व ज्ञान। इस तत्व ज्ञान के द्वारा उस परम ब्रह्म परमात्मा को स्व से अभिन्न होकर के एहसास करना ही कैवल्य निर्वाण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह परम ब्रह्म परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है और माया से भी अत्यंत परे कहा गया है। हाँ, वह परमात्मा बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। और इसे संसार में जो मनुष्य शरीर धारण किया है उसका प्रयोजन इस परम ब्रह्म परमात्मा को जानना ही है, ये जानने योग्य है। और तत्व ज्ञान से ये प्राप्त होता है और सभी के हृदय देश में इसकी अभिव्यक्ति होती है। परमात्मा अनादि और अनंत है, व्यापक है, पर इसकी अभिव्यक्ति बुद्धि देश में होती है। इसलिए कहा ये सबके हृदय देश में रहता है, सबके हृदय में विद्यमान है, ऐसा कहा।
और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।